ये इस कहानी की सबसे दिल दहला देने वाली लाइन है। एक ऐसी लाइन जो बताती है कि कैसे एक इंसान के लिए पूरी की पूरी दुनिया ही हमेशा के लिए बदल गई थी। तो चलिए आज हम चलते हैं ओडिशा की एक सच्ची और बेहद भयानक कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत से शुरू होती है लेकिन एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप पर जाकर खत्म होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशनुमा पल से। जैसा कि आप जानते हैं सबसे डरावनी कहानियों की जड़ें अक्सर प्यार और खुशी में ही होती हैं, और ये कहानी थी अनय और दीप्ति के प्यार की। तो कौन थे ये लोग? अनय और दीप्ति भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ये ट्रिप उनके लिए बहुत खास थी, उनकी एक साथ आखिरी कॉलेज ट्रिप। लेकिन अनय के दिल में एक और भी बड़ा प्लान था। वो इसी ट्रिप पर सूर्यास्त के वक्त दीप्ति को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? एक शानदार सफर, खूबसूरत नज़ारे और एक प्यारा सा सरप्राइज जो दीप्ति का इंतजार कर रहा था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस खूबसूरत शाम के पीछे एक कितना भयानक साया छिपा हुआ था। शाम को जब वो निकल रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उन्हें टोका, एक चेतावनी दी, एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, कुछ भी हो जाए रात होने से पहले वापस आ जाना। पर प्यार में डूबे अनय ने इसे बस एक मामूली सी बात समझकर टाल दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अनया दीप्ति को बाइक पर लेकर झील के किनारे एक ऐसी जगह ले गया जहां से सनसेट का नज़ारा, मतलब क्या बताऊं, बेहद खूबसूरत था। माहौल एकदम रोमांटिक, हवा में प्यार, अनय के प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और बस यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू हो गई। अनय ने देखा कि दीप्ति एक कटे हुए पेड़ की तरफ भाग रही है। लेकिन जब उसने दीप्ति से पूछा तो दीप्ति ने कहा कि उसे पेड़ कटा हुआ नहीं, बल्कि उसकी एक टहनी पर बैठी एक सुंदर सी सफेद बिल्ली दिखाई दे रही है। अनय को लगा दीप्ति मजाक कर रही है। अरे मजाक कैसे नहीं लगता, उस पेड़ की तो कोई टहनी ही नहीं थी। तो फिर सवाल ये है कि सच क्या था? वहां असल में क्या था? क्या वो एक बिल्ली थी जो सिर्फ दीप्ति को दिख रही थी, या कुछ और ही था? खैर, अनय ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने दीप्ति को प्रपोज कर दिया। दीप्ति का ध्यान उस अजीब सी बिल्ली से हट गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जाहिर है उसने हाँ कह दिया, और शायद ये उस रात का आखिरी खुशी का पल था, क्योंकि वो खुशी का पल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जैसे जैसे सूरज डूबा और अंधेरा गहराता गया, उनका वो सपनों जैसा सफर एक जीते जागते भयानक सपने में बदलने लगा। वो रिजॉर्ट पहुंचे और दीप्ति बिना कुछ कहे सोने चली गई। लेकिन आधी रात को अनय की नींद दीप्ति की दबी दबी सिसकियों से खुली। उसने देखा तो दीप्ति कमरे के एक कोने में दुबकी हुई थी, कांप रही थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो पेड़, उस पेड़ की भूतनी, वो मुझे मार देगी। दीप्ति ने कांपते हुए बताया कि उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी, पर इस बार वो बहुत डरावनी लग रही थी। बिल्ली ने उस पर हमला किया जिससे उसकी नींद खुल गई, और जब उसने आंखें खोली तो वो बिल्ली सच में उसके सामने उसी कमरे में थी। और फिर अनय की आंखों के सामने वो सफेद बिल्ली एक भयानक भूतनी में बदल गई। उसके हाथ सड़े गले थे और उसकी आंखें बस दो काले गड्ढे थीं। वो कमरे के कोने में खड़ी बस उन दोनों को घूर रही थी। इससे पहले कि अनय कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला घोट रही है। उसे सांस नहीं आ रही थी और वो भयानक भूतनी अब चलकर एकदम उसके सामने आ गई थी। अनय मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर दीप्ति पर पड़ी और उसकी रूह कांप गई। दीप्ति के मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखें उस भूतनी की तरह बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं। तभी उनकी चीखें सुनकर रिसोर्ट का मैनेजर और कुछ स्टाफ के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उनके आते ही वो भूतनी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में जो हुआ वो तो बस उस रात का आतंक था, लेकिन इसके पीछे का सच उस घटना से भी कहीं ज्यादा पुराना और डरावना था। ये कहानी थी मंगला जोड़ी की भूतनी की। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब अनय को होश आया तो उसे पता चला कि दीप्ति नहीं बच पाई। रास्ते में ही खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अनय के होश में आने के बाद रिसोर्ट के मैनेजर ने उसे उस जगह के श्राप के बारे में बताया
उसने बताया कि मंगलाजोड़ी गांव के पास एक पेड़ है जिस पर एक भूतनी का वास है। ये एक वेंचफुल स्पिरिट यानी एक बदले की आग में जलती आत्मा है। और इसकी पहचान क्या है? जो भी इसका शिकार बनता है उसे मरने से ठीक पहले एक सफेद बिल्ली दिखाई देती है और फिर उसे दर्दनाक मौत मिलती है। कहानी ये है कि कई साल पहले गांव वालों ने हिम्मत करके उस शापित पेड़ को काट दिया। उन्हें लगा चलो भूतनी से छुटकारा मिला, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पेड़ कटते ही वो आत्मा आजाद हो गई। उसने गांव की एक लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया और ऐलान किया कि वो दशहरे तक ठीक 21 लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेगी। और उसने अपना ये वादा पूरा किया। कोई भी सोचेगा कि दीप्ति की मौत के साथ ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। श्राप ने अपना एक शिकार तो ले लिया था, पर वो अब भी भूखा था और उसकी नजर अब अनय पर थी। दीप्ति के लिए तो सब खत्म हो गया था, पर अनय के लिए असली आतंक तो अब शुरू हुआ था। उस दिन के बाद अनय की जिंदगी नहीं रही। वो जब भी किसी बड़े पेड़ के पास से गुजरता उसे एक परछाई नजर आती। हर रात उसके सपने में वही सफेद बिल्ली आती और नींद में उसका गला घोटने की कोशिश करती। वो इतना डर गया था कि उसने अपने ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गया था। और फिर कुछ महीनों बाद एक रात अनय के माता पिता ने उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वो भागकर उसके कमरे में पहुंचे तो वहां अनय की लाश पड़ी थी। और कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से उस लाश के सामने वही भूतनी को खड़े होके हंसते हुए देखा और फिर वो हवा में गायब हो गई। अनय और दीप्ति की ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती? क्या लोक कथाओं और असलियत के बीच की जो रेखा है वो उतनी साफ है